नवदुर्गा स्थापना के साथ 9 दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ, श्रद्धालुओं में उत्साह। सर मथुरा न्यूज। कस्बे के बिलौनी स्थित श्री दुर्गा चामुंडा जी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर नवदुर्गा स्थापना एवं 9 दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ गुरुवार को विधि विधान के साथ किया गया। यह आयोजन मंदिर प्रबंधन एवं श्री दुर्गा चामुंडा जी सामाजिक उत्थान सेवा समिति बिलौनी सरमथुरा के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत घट स्थापना के साथ हुई, जिसके बाद मंदिर परिसर में आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मेले के प्रथम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और भक्तिमय माहौल में पूजा अर्चना की। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीतल जल प्याऊ का उद्घाटन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को शरबत वितरित कर सेवा भाव का परिचय दिया गया। धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के पुजारियों कुलदीप व्यास, संतोष व्यास, नवीन व्यास, दुर्गेश व्यास एवं सूरज व्यास द्वारा विधि विधान से संपन्न कराए गए। इस अवसर पर नीरज कोली, गणेश जादौन, हरिनाई सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं भक्तजन उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। समिति के सदस्यों ने बताया कि आगामी दिनों में भी विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भंडारों का आयोजन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का विस्तार हो सके। वनस्पति विज्ञान परिणामों पर छात्रों का प्रदर्शन, पुनर्मूल्यांकन की मांग तेज। बसेली न्यूज। राजकीय महाविद्यालय बसेली में बीएससी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने वनस्पति विज्ञान विषय के परीक्षा परिणामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र महाविद्यालय परिसर में एकत्र हुए और कुलगुरु के नाम ज्ञापन कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार को सौंपा। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि वनस्पति विज्ञान विषय में असामान्य रूप से अधिक छात्रों को अनुत्तीर्ण बैक किया गया है, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों का कहना है कि नियमित कक्षाओं में उपस्थिति और कड़ी मेहनत के बावजूद इस तरह का परिणाम आना मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच प्री इवैल्यूएशन कराने की मांग की है, ताकि वास्तविक परिणाम सामने आ सके। साथ ही उन्होंने ये भी मांग रखी कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक छात्रों को शैक्षणिक एवं मानसिक राहत प्रदान की जाए, जिससे वे अनावश्यक तनाव से बच सकें। एबीवीपी के भाग संयोजक रघुराज सिंह परमार ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो संगठन द्वारा आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। वहीं महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए ज्ञापन को उच्च स्तर पर भेजने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब विद्यार्थियों की निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय पर टिकी हुई हैं। नमस्कार साथियों, मैं रघुराज सिंह परमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसेड़ी। आज राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में बीएससी के छात्रों द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्रों को वनस्पति विज्ञान में अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जिसकी वजह से छात्रों में मानसिक और शैक्षणिक दबाव है। अतः कुलगुरु महोदय से निवेदन है कि इनकी कॉपियों को दोबारा से जांच की जाए और उनको राहत प्रदान किया जाए। राजाखेड़ा में धूमधाम से मनाया गया हिंदू नववर्ष वार्षिकोत्सव, रंगोलियों से सजा शहर। राजाखेड़ा न्यूज। कस्बे के माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम प्रकाश शर्मा ने की, जबकि बौद्धिक सत्र में राजेंद्र जी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में डॉक्टर दिसंबर दयाल हरदैनिया, आनंद प्रकाश सेथिया, प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा, कुश राठौर, ज्ञान सिंह परमार, संदीप वात्सल्य, मुरारी लाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवक, विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर अल सुबह 5 बजे से ही उत्सव की शुरुआत हो गई। विद्यालय परिसर के साथ साथ एसडीएम कार्यालय, केंद्रीय बस स्टैंड और मुख्य बाजार चौराहों पर आकर्षक रंगोलियां बनाकर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया गया। पूरे कस्बे में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने हिंदू नववर्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपनाने का संदेश दिया। आयोजन ने क्षेत्र में सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान की। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने मां रहना वाली मेले का विधिवत पूजन अर्चना हवन कर फीता काटकर किया मेले का शुभारंभ।
क्षेत्रवासियों को दी नव वर्ष एवं मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राजाखेड़ा उपखंड के अंदर प्रतिवर्ष लगने वाले माता रहना वाली मेले का राजाखेड़ा विधानसभा से प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा एवं उपखंड अधिकारी सुशीला मीना के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना हवन इत्यादि करने के बाद फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुशीला मीना के साथ मेला मजिस्ट्रेट तहसीलदार दीप्ति देव मौजूद रही एवं नायब तहसीलदार मरैना हरिओम शर्मा, सत्येंद्र शर्मा एलडीसी एवं थाना अधिकारी देहोली हरि सिंह, सब इंस्पेक्टर व पटवारी गण अन्य कर्मचारी मौजूद रहे, जहां पर आचार्य विद्वानों के द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। गौरतलब है कि माता रहने वाली का यह मेला 15 दिन तक चलता है और इस मेला को लक्की मेला भी कहा जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में माता के मंदिर में झंडा, ध्वजा, नारियल, छत्र, रुपए व सोने चांदी के आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं। माता रहना वाली का मेला के लिए राजस्थान के अलावा यूपी, एमपी, दिल्ली व अन्य प्रांतों से भी माता के दर्शनों के लिए महिला एवं पुरुषों का की पुण्य लाभ प्राप्त कर मन्नत मांगते हैं, जहां माता उनकी मन्नतों को पूरा करती है। नहीं मैडम विद्युत कर्मियों पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। 19 फरवरी को सहायक अभियंता आनंद तिवारी व निगम कर्मी संजीव पाठक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई न होने से आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में नागवेंद्र, दलवेंद्र, लोकेंद्र, राजकुमार, सोनपाल सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और निगम कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं होने पर सामूहिक अवकाश, कार्य बहिष्कार व आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों ने आरोपियों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को दबाव बनाने का प्रयास बताते हुए उसे निरस्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। वहीं सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने एक आरोपी के परिजन के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ होने के चलते जांच प्रभावित होने की आशंका जताई है। उल्लेखनीय है कि घटना को 1 माह बीतने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। कैला देवी मंदिर में नवदुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ, ध्वज यात्रा और सच्चंडी पाठ से गूंजा वातावरण। बाड़ी न्यूज। चैत्र सुदी पड़वा 19 मार्च 2026 गुरुवार के पावन अवसर पर श्री राजराजेश्वरी कैला देवी जी मंदिर में नवदुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कैला देवी मंदिर से पधारे पंडित गजानन शर्मा के नेतृत्व में आचार्य गणों ने विधि विधान से देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा अर्चना की तथा सच्चंडी पाठ का शुभारंभ कराया। महोत्सव के शुभारंभ से पूर्व गुमत स्कूल से माता रानी की भव्य सवारी एवं ध्वजा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों और बाजारों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों और जयकारों के साथ झूमते नजर आए, जिससे पूरे नगर में धार्मिक उल्लास का वातावरण बन गया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गईं। वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान बाड़ी कोतवाल देवेंद्र शर्मा सपरिवार माता के दर्शन हेतु पहुंचे, जिनका मंदिर ट्रस्ट द्वारा चुनरी उड़ाकर एवं माता रानी का चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की कि जल, नारियल एवं ध्वजा निर्धारित स्थान पर ही चढ़ाएं तथा दीपक और अगरबत्ती परिसर में बने स्टैंड पर ही जलाएं। साथ ही भक्तों से आग्रह किया गया कि मंदिर भवन में केवल पुष्प, प्रसाद और श्रद्धा के साथ ही प्रवेश करें। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष कालीचरण वर्मा, मेला अध्यक्ष पवन गौड़, राजेश गर्ग, पुजारी राजू शर्मा, महामंत्री संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल, मंत्री हरिशंकर सर्राफ, विपिन मित्तल, योगेश बंसल, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, प्रमोद मित्तल, पवन गोयल, पूजा मंत्री रवि मोदी, मनोज गर्ग, श्याम मंगल, राधावल्लभ मंगल, बनवारी लाल गर्ग, राघव मंगल, जगदम्बा कीर्तन मंडल के राधेश्याम चंसोरिया,
कैलाशचंद कंसल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं महिला भक्त उपस्थित रहीं। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां कैला देवी की कृपा से क्षेत्र में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। ग्राम पंचायत कैंथरी में प्रशासक अजय कांत शर्मा की अनूठी पहल, निजी भुगतान से चलवाई सफाई व्यवस्था, बनी मिसाल। सैंपल कैंथरी न्यूज। ग्राम पंचायत कैंथरी में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासक अजय कांत शर्मा ने एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल करते हुए नई मिसाल पेश की है। बजट के अभाव के बावजूद उन्होंने पंचायत क्षेत्र में कार्यरत सभी सफाई कर्मियों को अपने निजी स्तर पर भुगतान कर सफाई व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया। जानकारी के अनुसार पंचायत में आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन रही थी। ऐसे में प्रशासक अजय कांत शर्मा ने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए व्यक्तिगत पहल की और सफाई कर्मियों को स्वयं भुगतान कर नियमित कार्य जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल से न केवल पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता बनी रही, बल्कि आमजन को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इस कदम की खुलकर सराहना करते हुए इसे जनहित में उठाया गया अनुकरणीय निर्णय बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि आज के समय में जहां अधिकांश स्थानों पर संसाधनों की कमी का हवाला देकर कार्यों में लापरवाही बरती जाती है, वहीं इस तरह की पहल प्रशासनिक संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। बताया जा रहा है कि प्रशासक की यह पहल अब जिला ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है और जयपुर स्तर तक इसकी सराहना हो रही है। प्रशासनिक हलकों में इसे एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी जनसेवा के प्रति प्रेरित करेगा। इस पहल ने ये साबित कर दिया है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो तो संसाधनों की कमी भी जनहित के कार्यों में बाधा नहीं बन सकती। ग्राम पंचायत कैंथरी में की गई यह पहल निश्चित ही अन्य पंचायतों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। चिलाचौंध को मिली नई कचरा गाड़ी, अब हर गली मोहल्ले में होगी नियमित सफाई। चिलाचौंध बाड़ी न्यूज। ग्राम पंचायत चिलाचौंध को स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नगरपालिका बाड़ी की ओर से एक नई कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। इस पहल से गांव में सफाई व्यवस्था को नया बल मिलेगा और हर गली मोहल्ले तक नियमित सफाई सुनिश्चित हो सकेगी। जानकारी के अनुसार इस वाहन के माध्यम से पूरे चिलाचौंध क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान चलाया जाएगा। सफाई कर्मी अब घर घर पहुंचकर कचरा संग्रहण करेंगे, जिससे गांव में फैली गंदगी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। विशेष रूप से बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जमा होने वाली गंदगी को हटाने में इस कचरा वाहन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इससे न केवल साफ सफाई में सुधार होगा, बल्कि स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि नियमित सफाई व्यवस्था से गांव में स्वच्छता का स्तर बेहतर होगा और बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। नगरपालिका बाड़ी की इस पहल को ग्रामीणों ने सराहनीय कदम बताया है। पॉक्सो कोर्ट जज राजकुमार का स्थानांतरण, अभिभाषक संघ ने सम्मानपूर्वक दी विदाई। धौलपुर न्यूज। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजकुमार के स्थानांतरण पर धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने कहा कि स्थानांतरण सेवा का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन अपने कार्यों से पहचान बनाने वाले अधिकारी हमेशा याद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश राजकुमार ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। एमएस बड़ी न्यायाधीश प्रीति नायक सहित अन्य वक्ताओं ने भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने कार्यकाल में प्रभावशाली छाप छोड़ी। समारोह में विभिन्न न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे। अंत में अभिभाषक संघ के महासचिव अरविंद कुमार गुर्जर ने सभी का आभार व्यक्त किया, जबकि मंच संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने किया। कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। चैत्र नवरात्र शुरू, बाड़ी में घर घर हुई घट स्थापना, राजराजेश्वरी मंदिर में शतचंडी पाठ, कल से लगेगा मेला। बाड़ी न्यूज। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व गुरुवार को मां शैलपुत्री की पूजा के साथ श्रद्धा और उल्लास के बीच शुरू हो गया। शहर में घर घर घट स्थापना की गई, वहीं मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर पहुंचकर मां शक्ति की विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की।
नवरात्र के पहले दिन शहर के राजराजेश्वरी सहित अन्य देवी मंदिरों में भक्तों ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। अब आगामी 9 दिनों तक घरों और मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी और विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। मंदिर के पुजारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा पृथ्वी पर विराजमान होकर भक्तों की साधना से प्रसन्न होती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों की गई पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। इसी अवसर पर चैत्र सुदी पड़वा को मंदिर में नवदुर्गा महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ। कैला देवी से पधारे पंडित गजानन शर्मा के नेतृत्व में आचार्य गणों ने विधि विधान से देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा अर्चना की तथा शतचंडी पाठ शुरू किया गया। मंदिर परिसर में कल से मेले का भी आयोजन शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि राजराजेश्वरी माता की स्थापना बाड़ी में करौली की कैला देवी के प्रतिरूप के रूप में वर्ष 1977 में हुई थी। तब से प्रत्येक नवरात्रि पर जगदम्बा कीर्तन मंडल द्वारा माता रानी का नगर भ्रमण कराया जाता है, जो आज भी आस्था और परंपरा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, 3 लोग बाल बचे, वाहन जलकर खाक। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक भीषण आग लग गई। घटना बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हुई, जहां देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि वाहन में सवार तीनों लोग समय रहते बाहर निकल गए और सुरक्षित बच गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। आग की वजह से कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात बाधित रहा और जाम की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार ग्वालियर के गोलेका मंदिर निवासी राधेश्याम तोमर अपने रिश्तेदार का दिल्ली में इलाज कराकर लौट रहे थे। धौलपुर बस स्टैंड के पास अचानक स्कॉर्पियो के बोनट से आग की लपटें उठती दिखीं। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोककर सभी सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद आग ने तेजी से पूरी गाड़ी को घेर लिया और स्कॉर्पियो धू-धू कर जलती रही। टायर फटने की आशंका के चलते पुलिस ने एहतियातन कुछ देर के लिए यातायात रोक दिया। इस हादसे में स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, 1 माह से था फरार। बाड़ी न्यूज। कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 1 महीने से फरार चल रहे आरोपी को धौलपुर शहर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आसिफ उर्फ सौआ के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने तकनीकी व मानवीय सूचनाओं के आधार पर पकड़ा। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मामला 12 फरवरी का है, जिसमें पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रामधन सहित पुलिस टीम का गठन कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। 17 मार्च को सूचना मिलने पर टीम ने धौलपुर शहर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि भरतपुर आईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में चलाए गए ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत भी कोतवाली थाना ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान 98 स्थायी वारटी, 4 इनामी बदमाश और 1 भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इनामी बदमाशों में महेश मीणा, दीपक सोनी, बबलू ठाकुर और रवि कोली शामिल हैं, जबकि लंबे समय से फरार संतोषी गुर्जर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाल संप्रेषण एवं शिशुगृह का निरीक्षण, व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने गुरुवार को राजकीय बाल संप्रेषण एवं शिशुगृह धौलपुर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं अध्यक्ष संजीव मागो के मार्गदर्शन में किया गया। निरीक्षण के दौरान भवन की स्थिति, साफ सफाई, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। सचिव ने परिसर की नियमित सफाई, आवश्यक मरम्मत एवं सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस दौरान बच्चों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी गई और उन्हें शिक्षा, अनुशासन व सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही शिशुगृह में रह रहे शिशुओं की देखरेख व उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली गई। निरीक्षण के समय प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नीतू, अधीक्षक मुरारीलाल मीणा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
जाएंगे तो एक टूट जाएगा फिर। ठीक है, तो वो पता होगा कैसे करना है। तो अभी अभी क्या चल रहा है? अभी आप वो क्या कह रहे हो और आप क्या कहना चाह रहे हो, यूँ बताओ मुझे। सर्टिफिकेट बन जाएगा तो एक्सेस चालू हो जाएगा। दिखा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? ये तो गांव से आए, कुमेरी से। नहीं, धौलपुर में? धौलपुर से? नहीं, कुमेरी से। मेरी धौलपुर में ही है। पटना से आए। हैं? आश्रम आश्रम में है? आगे से रहते अच्छा। हैं। देखने आए थे। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद की नवसंवत्सर रैली, उत्साह के साथ दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। धौलपुर न्यूज। नवसंवत्सर 2083 के प्रथम दिवस पर विश्व हिंदू परिषद धौलपुर द्वारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम एवं रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टैंड पर एकत्रित होकर नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ हुई। इस अवसर पर विभाग मंत्री नरेंद्र सिंह त्यागी ने नवसंवत्सर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में तिथि, नक्षत्र और पंचांग का विशेष महत्व है, लेकिन आधुनिक समय में अंग्रेजी नववर्ष के प्रभाव से लोग अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने सभी से सनातन नववर्ष को अपनाने और आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराने का आह्वान किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की टोली ने बस स्टैंड से संतर रोड होते हुए नरसिंहगढ़ी तक बाजार में रैली निकाली। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने आमजन को नवसंवत्सर की शुभकामनाएं दी, जिसे लोगों ने सराहा। पूरे मार्ग में उत्साह और धार्मिक उमंग का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में अशोक कुलश्रेष्ठ प्रखंड मंत्री दिग्विजय सिंह राजावत, प्रचार प्रसार प्रमुख पुरुषोत्तम दास जिंदल, संतोष शर्मा, सह मंत्री महेश राजावत, उपाध्यक्ष आकांक्षा भार्गव, सत्संग प्रमुख ममता श्रीवास्तव, मातृशक्ति सहसंयोजक दिशा श्रीवास्तव, दुर्गा वाहिनी सहसंयोजक सहित मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी एवं बजरंग दल के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने शहर में सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश देते हुए हिंदू नववर्ष के प्रति लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया।